दोस्तों अब हम यहाँ पर 11.1 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण है 60 डिग्री। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 अंश गुणा पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार का कि थीटा बटे 360 अंश गुणा पाई आर स्क्वायर, इस प्रकार का सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का। तो इस सूत्र में हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो थीटा है यहाँ पर 60 अंश, तो यहाँ पर कोण है कितना 60 अंश, और आर ये है त्रिज्या, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ये यहाँ पर त्रिज्या है, ये यहाँ पर कोण है। यहाँ पर मान रख देंगे हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के सूत्र में। तो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, इस सूत्र में मान रखेंगे हम। तो थीटा का मान कितना है 60 बटे 360 अंश गुणा पाई का मान, पाई का मान कितना रखना है 22 बटे 7 इंटू आर का मान, आर का मान है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 का वर्ग। यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर देखेंगे 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर 6 बटे 36 इंटू 22 बटे 7 इंटू 6 का वर्ग 36 होता है। तो 36 से ये 36 कैंसिल, 22 का गुणा 6 में करेंगे तो 22 छक्का होता है 132 और बटे में 7। तो ये आ गया हमारा आंसर 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये हमने जो यहाँ पर पहला प्रश्न है इसको सॉल्व कर लिया। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो ये यहाँ पर हमने पहला सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पर हम दूसरा देखते हैं, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर अब हम दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पर परिधि दी हुई है कितनी, परिधि 22 सेंटीमीटर दी हुई है। परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 22 सेंटीमीटर है परिधि। तो यहाँ पर त्रिज्या निकाल लेंगे हम परिधि से। तो पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7, तो 2 गुणे 22 बटे 7 इंटू आर और बराबर में 22। तो यहाँ पर देखेंगे हम, जो ये दोनों हैं 2 गुणे 22 बटे 7, इनको बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे हम। तो आर बराबर यहाँ पर ये 22 जो कितने रहेंगे 2 बटे 1 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये संख्याएं बराबर के इस तरफ आएंगे तो पलट जाएंगी, तो हो जाएगा 1 बटे 2 और ये 22 बटे 7 बराबर के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा कितना 7 बटे 22। 22 से 22 कैंसिल हो जाएंगे। आर का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 7 का गुणा 1 में होगा तो 7 और बटे में 2, 7 बटे 2 सेंटीमीटर। ये आ गया त्रिज्या। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए एक कोई वृत्त है इतने इस तरह से। अब वृत्त के 4 भाग हैं, ये वृत्त का केंद्र है, ये इस प्रकार के 4 भाग हैं। तो वृत्त का पूरा कोण होता है 360 अंश का, लेकिन चतुर्थांश चौथा भाग, तो किसी एक चौथे भाग का कोण कितना होगा, पूरे वृत्त का कोण 360 है, चौथे भाग का होगा तो 4 का भाग देंगे तो 90 आ जाएगा। तो कोण हो जाएगा 90 अंश। तो थीटा का मान कितना आ गया 90 अंश आ गया और त्रिज्या आ गई यहाँ पर 7 बटे 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश जो है किसी एक चतुर्थांश का निकालना है, तो चतुर्थांश जो है ये इतना मान लेते हैं हम एक चतुर्थांश, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये त्रिज्यखंड के समान है। चतुर्थांश ये इस प्रकार का शब्द बोला जाए तो वो त्रिज्यखंड ही है। जो वृत्त होता है यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर जो वृत्त होता है
वृत्त का इस प्रकार का भाग, जो ये वाला भाग है, ये त्रिज्यखंड है। क्या कोई इस तरह का भाग होता है ये वाला बस, तो ये भी त्रिज्यखंड होता। तो यहाँ पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र वही लगेगा जो पहले वाले प्रश्न में लगा था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का, थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना है 90 बटे 360 अंश गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान है 7/2, तो आर के मान का वर्ग। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर 90 एकम 90 और 90 चौके 360, तो यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। तो ये 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7 का वर्ग 49 होता है बटे 2 का वर्ग 4। तो यहाँ पर देखेंगे हम 7 का भाग देंगे 49 में तो 7 बार जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 4 और 22 हैं, तो दोनों ऊपर नीचे 2 का भाग देंगे, तो यहाँ पर 11 और यहाँ पर 2, तो 11 का गुणा 7 में होगा तो 77 और 4 का गुणा 2 में होगा तो 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जो वृत्त का चतुर्थांश है। तो ये आ गया हमारा जो दूसरा प्रश्न है, ये दूसरा हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर जो ये दूसरा वाला है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया है, ये यहाँ पर दूसरा प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया। अब हम तीसरा देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो मिनट की सुई है वो घड़ी इस प्रकार होती है, घड़ी इस प्रकार होगी वृत्त के समान, मिनट की सुई होगी इस तरह से। तो ये मिनट की सुई हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। यहाँ पर लिख देते हैं हम त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो ये सुई है यहाँ से 5 मिनट में मान लीजिए यहाँ तक आ पाती है, तो ये इतना रचित क्षेत्रफल यानी कि जो इतना त्रिज्यखंड बन गया इसका क्षेत्रफल हमें याद करना है। तो यहाँ पर जो त्रिज्या आ गई वो है 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो मिनट की सुई है वो यहाँ पर, क्योंकि मिनट की सुई 60 मिनट में कितना घूमती है, यहाँ से घूम करके वहीं पर आ जाती है 60 मिनट में, और जो ये घड़ी है वृत्त के समान है, तो वृत्त का कोण होता है 360 डिग्री का, तो 60 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है मिनट की सुई। लेकिन 1 मिनट में निकालते हैं हम, पहले 5 मिनट कहा है यहाँ पर, तो पहले 1 मिनट में निकालते हैं। तो 1 मिनट में कितनी घूमेगी, तो जो 60 मिनट में 360 घूमती है, तो 1 मिनट में इतनी घूमेगी, 60 का भाग देंगे 360 में, तो यहाँ पर यहाँ 1 मिनट में सुई द्वारा रचित त्रिज्यखंड कोण, 1 मिनट में सुई द्वारा रचित कोण कितना है 360/60, 60 मिनट में 360 चलती, तो 1 मिनट में 360 में 60 का भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब ये 1 मिनट में सुई द्वारा रचित कोण है 6 डिग्री, तो 5 मिनट में सुई द्वारा रचित कोण, तो यहाँ पर 5 मिनट में सुई द्वारा रचित कोण किस प्रकार होगा, 1 मिनट में 6 है तो 5 मिनट में 5 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 30। तो ये आ गया हमारा 5 मिनट में सुई द्वारा रचित कोण 30 अंश। अब हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना है 30/360 अंश इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान है 14। तो आर के मान का वर्ग करना है तो 2 बार गुणा कर देंगे हम आर के मान का। तो यहाँ पर देखेंगे हम
7 का भाग 14 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 का भाग 36 में देंगे तो 12 बार जाएगा। तो यहाँ पर जितना काटा पीटा है पहले यही नोट कर लेते हैं हम। 1/12 इंटू 22 गुणे 14 गुणे 2, 22 गुणे 14 गुणे 2। तो यहाँ पर देखेंगे हम तो यहाँ पर 12 है यहाँ पर, तो 2 एकम 2 और 2 छंग 12। अब यहाँ पर 2 का और भाग चला जाएगा 6 और 14 में, तो 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 2 का भाग 14 में देंगे तो 7 बार जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा, 22 इंटू 7 और बटे में बचा 3। तो यहाँ पर देखिए आप कितना आ जाएगा हमारा आंसर। 7 का गुणा 22 में करेंगे तो 22 सत्ते 154 होता है और बटे में 3। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर इकाई है और वर्ग हो जाएगी क्षेत्रफल की इकाई। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा 5 मिनट में सुई द्वारा रचित कोण 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा जो हमने तीसरा प्रश्न है इसको सॉल्व कर लिया यहाँ पर। तो ये एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा जो इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल है 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आंसर। तो ये हमने तीसरा प्रश्न सॉल्व कर लिया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर चौथा प्रश्न देखते हैं। अब हम यहाँ पर चौथा प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला। तो यहाँ पर देखेंगे हम 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब यहाँ पर कहा गया है वृत्त की जीवा है केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो यहाँ पर हम वृत्त बना करके दिखा देते हैं। वृत्त इस तरह का होगा आपका। वृत्त की कोई जीवा, ये मान लेते हैं हम ए बी, ये वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित कर रही है। यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर समकोण बन रहा है 90 अंश का। तो यहाँ पर कोण कितना हो गया, कोण हो गया 90 अंश। पहले हमें निकालना है संगत लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड कहलाता है जो ये वृत्त का खंड है, ये वाला भाग, ये निकालना है हमें। तो पहले हम ये इतना पूरा त्रिज्यखंड निकाल लेते हैं। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से जो ये समकोण त्रिभुज है ए ओ बी, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले हम ए ओ बी, ये पूरा यहाँ से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र θ/360 अंश गुणे πr²। तो यहाँ पर थीटा का मान है 90, 360 ज्यों का त्यों, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान है 10। तो आर का मान का वर्ग, तो 10 का वर्ग करना तो 10 का 2 बार गुणा, 90 एकम 90, 90 चौके होता है 360 अंश। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, 360 अंश 4 बार भाग जाएगा, 90 एकम 90, 90 चौके 360, तो 1/4 आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो 4 है यहाँ पर 10 है, तो ऊपर नीचे 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2। अब नीचे बचा 2 और 7। अब यहाँ पर 10 है तो 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बार जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे काटे पीटे में क्या बचा, 1 बचा, तो 1 का कोई महत्व नहीं है। 22 गुणे 5 का गुणा 5 में तो 25 और बटे में बचा 7। तो 22 का गुणा 25 में होगा तो कितना आ जाएगा, तो 22 का गुणा 25 में होगा तो आ जाएगा 550 और बटे में 7। 7 का भाग 550 में देंगे तो 78.5 आ जाएगा, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है, लेकिन हमें निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये हम पहला सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल घटा देंगे। अब यहाँ पर लघु वृत्तखंड, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इस प्रकार निकालेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 78.5 में से
जो समकोण त्रिभुज ए ओ बी है इसका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो समकोण त्रिभुज ए ओ बी है तो ये त्रिज्या कितनी है ए ओ 10 सेंटीमीटर है, बताया ही गया है प्रश्न में 10 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार भी 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर। तो आधार 10 और ऊंचाई 10, यहाँ पर 78.5, 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 आ जाएगा, 10 का गुणा 5 में करेंगे तो 50, तो माइनस का चिन्ह 50। तो यहाँ पर 78.5 में से 50 घट जाएगा तो कितना बचेगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हमारा एक आंसर आ गया। अब हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम दूसरा देखेंगे, यहाँ पर दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा है, दीर्घ त्रिज्यखंड है। यहाँ पर चित्र में देखेंगे तो यहाँ से ये इतना ये वाला भाग है दीर्घ त्रिज्यखंड। तो यहाँ पर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र वही रहेगा θ/360 अंश गुणा पाई r स्क्वायर, थीटा का मान। तो यहाँ पर देखेंगे जो इतना कोण है ये इस त्रिज्यखंड का 90 अंश, तो इतने का कितना होगा, तो पूरे वृत्त का कोण होता है 360 अंश। तो 360 में से ये इतना 90 घटा देंगे तो जो बाकी कोण बचेगा वो इस वाले दीर्घ त्रिज्यखंड का होगा। तो कितना बचेगा 270। तो 270 अंश थीटा का मान हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना है 270 अंश, और त्रिज्या रहेगी वही जो 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 270/360 गुणे पाई का मान 22/7 इंटू यहाँ पर इंटू आर का मान है 10। तो यहाँ पर 10 का गुणा कर देंगे हम, तो 10 का 2 बार गुणा, क्योंकि r का वर्ग है तो 10 का जो वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 9 का भाग देंगे 27 में तो 3 बार जाएगा, 9 का भाग 36 में देंगे तो 4 बार जाएगा। तो 3/4 आ गया यहाँ पर, इंटू 22/7 यहाँ पर है ही, और ये 100 है यहाँ पर। 4 का भाग 100 में देंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पर 3 गुणे 25 का गुणा 22 में करेंगे। तो हमने किया था 25 का गुणा 22 में, तो कितना आया था 550। तो 550 और बटे में 7, तो 7 का भाग 550 में हमने दिया था तो कितना आया था, 7 का भाग 550 में दिया था तो 78.5 आया था। तो ये 78.5 आ गया। अब 78.5 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर गुणा कर देते हैं हम। तो 3 5 15 की 5, हाँ सलाई 1, 3 8 24 और 1 25 की 5, हाँ सलाई 2, 3 7 21 और 2 23, एक अंक के बाद दशमलव। तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये है हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और ये है हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व कर लेना है। जो यहाँ पर ये चौथा प्रश्न है, देख लीजिए आप, यहाँ पर हमने चौथे को भी सॉल्व कर दिया है यहाँ पर।